हेलो स्टूडेंट्स, मुझे पता है आप इस वीडियो पे क्यों आए हैं। आपका एक्सपोनेंशियल पावर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। हो सकता है आपको स्कूल में पढ़ाया गया होगा, समझ में भी आया होगा, बट सम्स को सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है। तो इस वीडियो को पूरा देखें। मैंने इस वीडियो में पूरे सम्स को स्टेप बाय स्टेप कवर किया है, सिर्फ आपके लिए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप 2 मैथ्स। आज हम लोग करेंगे बुक NCERT एक्सरसाइज 11.2 एक्सपोनेंट एंड पावर। लेट्स बिगिन। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 2। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या कह रहा है कि ये जो एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं इनको हमें सिंप्लीफाई करना है और इनको एक्सप्रेस करना है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इन सब को एक्सप्रेस करना है। ओके, हमारा पहला सम है 2 to the power q multiplied by 3 to the power 4 multiplied by 4 upon 3 into 32। ठीक है, तो ये देखिए, जिसको भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं जिन टर्म्स का, उनका हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इसको एज इट इज़ रखेंगे 2q इंटू 3 to the power 4। 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। ओके, देखिए अपॉन 3 जैसे वैसे ही रहेगा। 32 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोग 32। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको प्राइम फैक्टराइजेशन सिखलाया था। तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा। इट मीन्स 1 2 3 4 5, 2 to the power 5। ओके, अब यहाँ पे देखिए, हम लोग ये जो सॉल्व करेंगे एक्सप्रेशंस, इसमें हमें लॉ का यूज़ करना है। ठीक है, तो हमें इसमें देखिए बेस यहाँ हमारे दो हैं, 2 यहाँ भी 2, 3 3 और यहाँ भी 2। तो यानी हमारे पास बेस सिर्फ 2 हैं, 2 एक बेस है और 3 एक बेस है। ठीक है, तो पहले 2 वाले का काम करेंगे हम लोग। तो देखिए ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ कौन सा लॉ हमारा लगेगा, हमारा ये फर्स्ट लॉ। देखिए यहाँ पे हमारा सबसे पहले जो फर्स्ट लॉ है, ये फर्स्ट लॉ यहाँ यूज़ होगा पहले। बेस सेम पावर डिफरेंट, यहाँ पे बेस सेम पावर डिफरेंट, ये वाला लॉ हमारा यूज़ होगा। तो सबसे पहले 2 लिखेंगे, बेस सेम पावर डिफरेंट, तो क्या हो जाए, पावर प्लस होगा, 3 + 2। और देखिए फिर दूसरा लॉ भी यहाँ पे संग संग ही यूज़ होगा, बेस सेम पावर डिफरेंट और दोनों डिवाइड। ठीक है, तो हो जाएगा a⁻m - n। तो यहाँ पे देखिए बेस सेम है, ये नीचे है, इसका मतलब ये डिवाइड है, तो इसका पावर यहाँ पे ये हम लोग माइनस कर देंगे। ओके, ये इतना हुआ। और इसके साथ फिर ये 3 मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई लिख देंगे एज इट इज़ 3। ये देखिए इसका पावर 4 और ये 3 नीचे है, इसका मतलब ये डिवाइड है, इसका पावर 1, 3 - 1। तो ये हो जाएगा हमारा 3 to 5, 2 to the power 5 - 5 इंटू 3 to the power 4 - 1 दैट इज़ 3। ओके, अब देखिए 2 to the power 0 इंटू 3 पावर क्यू। ठीक है, यहाँ पे 2 पे पावर 0, इसकी वैल्यू 1 होगी, क्योंकि हमने ये लॉ पढ़ा है, हमारा ये लॉ है 6th लॉ। किसी भी नंबर पे अगर पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसका मतलब ये 1 हो जाएगा इंटू 3 पे पावर क्यूब दैट इज़ 3 क्यूब। ये हो जाएगा हमारा आंसर।
आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 5 स्क्वायर होल टू द पावर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 5 टू द पावर 4 होल डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 7। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो हमारा फर्स्ट ब्रैकेट है इसका हम काम करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ब्रैकेट में क्या है, पावर के ऊपर पावर है। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा लॉ लगेगा वो होगा हमारा थर्ड लॉ ए टू द पावर m होल टू द पावर n, पावर पे पावर। ठीक है, क्या हो जाएगा a टू द पावर m n, ये थर्ड लॉ यूज़ होगा। यहाँ पे ब्रैकेट को ऐसे ही रखेंगे, 5 2 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 टू द पावर 4, ये जैसे था वैसे ही हम लोग कॉपी कर देंगे, डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 7, अभी जैसे वैसे ही कॉपी करते जाएंगे। यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देंगे कि हमने यहाँ पे कौन सा लॉ इस यूज़ किया है। हमने कौन सा लॉ यूज़ किया है, ए टू द पावर m टू द पावर n, ए टू द पावर m n। हर बार जहाँ जहाँ हम जो लॉ यूज़ करेंगे उसको लिखते जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके। 5 3 2 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 7। अब देखिए यहाँ बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो यहाँ पे कौन सा लॉ यूज़ होगा हमारा यहाँ पे यूज़ होगा फर्स्ट लॉ। बेस सेम पावर डिफरेंट मल्टीप्लाइड में है, देखिए बेस सेम पावर डिफरेंट मल्टीप्लाई में है, तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट लॉ लगेगा ए m प्लस n। ओके, तो यहाँ 5 6 प्लस 4, ये हमारा ब्रैकेट में रखिए अभी 5 टू द पावर 7। ओके, तो यहाँ हो जाएगा 5 टू द पावर 10 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 7। देखिए यहाँ पे जिस लॉ का यूज़ किया गया है उस लॉ को यहाँ मेंशन कीजिएगा, यहाँ लॉ नंबर 1 है उसको आप मेंशन कीजिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लगेगा हमारा सेकेंड लॉ, ये हमारा सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ यूज़ होगा। पावर सेम, सॉरी बेस सेम पावर डिफरेंट और डिवाइड में है, तो ये हमारा लॉ सेकेंड ए m माइनस n। ठीक है, तो हम बेस को ऐसे लिखेंगे 10 माइनस 7, यहाँ पे हो जाएगा 5 क्यूब। ठीक है, यहाँ पे भी जो लॉ हमने यूज़ किया है लॉ नंबर 2, नंबर नहीं लिखना है आपको उस पूरे लॉ को लिखना है। ठीक है, मैंने सिर्फ नंबर देके आपको समझाया है, लेकिन आप यहाँ पूरा लॉ लिखेंगे। ओके, ये हो जाएगा हमारा आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 3 मल्टीप्लाइड 7 स्क्वायर मल्टीप्लाइड 11 टू द पावर 8 अपॉन 21 मल्टीप्लाइड बाई 11 क्यूब। ठीक है, तो इसमें देखिए सब हमारा ऑड नंबर है, सिर्फ 21 को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, जैसे वैसे 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 का स्क्वायर इंटू 11 टू द पावर 8 अपॉन 21 को लिख सकते हैं 3 इंटू 7, ओके, और 11 क्यूब। ठीक है, तो हमारा यहाँ 3 बेस है, एक 3 है, एक 7 है और एक 11 है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग 3 का काम करें, फिर 7 का, फिर 11 का। ओके, तो 3 देखिए 3 यहाँ ऊपर है, 3 यहाँ नीचे है, मतलब एक ये 3 और ये 3 एक दूसरे से डिवाइड में है, तो हम लोग यहाँ पे लॉ का यूज़ करेंगे। ये हमारा फर्स्ट लॉ यूज़ होगा, सेम बेस डिवाइड और पावर डिफरेंट। ठीक है, तो ये सेकंड वाला लॉ यहाँ यूज़ होगा। तो 3 1 और इस 3 के लिए -1। ठीक है, अगेन 7 के लिए 7 स्क्वायर, ये 2, एक 7 नीचे है तो ये एक -1। अगेन 11 टू द पावर 8, एक 11 नीचे है तो ये से डिवाइड में होगा, ये माइनस। ठीक है, यहाँ पे जो भी लॉ हमने यूज़ किया है उस लॉ को मेंशन करेंगे। जैसे लॉ नंबर 2 था तो हम इस लॉ को मेंशन करेंगे, ना कि नंबर। 3 पावर 0, यहाँ मल्टीप्लाइड 7 2 - 1 1 एंड
11 8 माइनस 3 दैट इज़ 11 टू द पावर 5। ठीक है, तो किसी भी चीज़, किसी भी डिजिट की जो पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1। हम लोग पढ़ चुके हैं, हमारा लॉ है ये ए टू द पावर 0 इक्वल टू 1, ये हमारा लॉ है। ये 1 हो गया, ये 7 हो गया, 7 पे 1 है, पावर लिखते नहीं है, और 11 पे पावर 1। देयरफॉर आवर आंसर इज 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 टू द पावर 5। ये हो गया हमारा। My next question है क्वेश्चन नंबर 5, 3 टू द पावर 7 अपॉन 3 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 क्यूब। ओके, देखिए यहाँ बेस सबका सेम है, पावर डिफरेंट है। ठीक है, तो ये 3 टू द पावर 7 हमने लिखा, ये 3 टू द पावर 4 डिवाइड में है इसलिए -4, 3 टू द पावर क्यूब ये भी 3 से डिवाइड में इसलिए -3। यहाँ पे हमारा सेकेंड लॉ यूज़ होगा, a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n ए टू द पावर m माइनस n। ये सेकेंड लॉ का यूज़ होगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 3 7 माइनस ये प्लस होगा, जोड़ देंगे, ये भी -7 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा सेकेंड लॉ, इसको आप लोग लिख लेंगे सेकेंड लॉ। ठीक है, 3 7 माइनस 7 दैट इज़ 3 टू द पावर 0। और किसी भी चीज़ की पावर जब 0 होती है, किसी भी डिजिट के ऊपर जो पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1। ये हमारा लॉ है, ये हमारा लास्ट लॉ है, ए टू द पावर 0 इक्वल टू 1, तो इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 2 टू द पावर 0 प्लस 3 टू द पावर 0 प्लस 4 टू द पावर 0। ठीक है, तो ये सबसे ईजी है सम आपका, क्योंकि हमारा ये लॉ है ए टू द पावर 0 इक्वल टू 1। किसी भी चीज़ की पावर जब 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। दिस मीन्स ये इस 2 की वैल्यू भी 1 होगी, इस 3 की वैल्यू भी 1 होगी, और इस 4 की वैल्यू भी 1 होगी। हम मेंशन कर देंगे ए टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज़ 3। ये हो जाएगा हमारा आंसर।